साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आज आपको आधुनिक भारत के निर्माता, दुनिया के विशालतम लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान के शिल्पकार, नारी मुक्तिदाता, करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता, समाज के दबे कुचले शोषित अधिकार वंचित मजलूम समाज को संविधान रचकर उन्हें उनके हक अधिकार दिलाने वाले विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं। और साथ ही मैं भारत के तमाम बहुजनों से आह्वान करता हूं कि वो बाबा साहब की विचारधारा को, उनके नैतिक, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हुए, भारत के संविधान की रक्षा करते हुए भारत देश को आज इन ऐसी ताकतों से बचाने का कष्ट करें कि जो भारत की शांति व्यवस्था, भारत की एकता और अखंडता को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तोड़ना चाहते हैं। आज बाबा साहब बेशक हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन दुनिया के एकमात्र ऐसे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं कि जो चले जाने के बाद भी अपनी विचारधारा और संविधान के माध्यम से हम लोगों का, बहुजनों का, भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। जब जब हमारे ऊपर संकट की घड़ी आती है, जब जब शासक वर्ग हमारे हक अधिकारों को कुचलने का काम करता है, तब तब संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शाम दुनिया में ना होने के बावजूद हमारा नेतृत्व करके हमें ताकत प्रदान करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद तमाम बहुजनों से आह्वान करता हूं कि बाबा साहब द्वारा दिखाए गए संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संघर्ष करें और भारत के हुक्मरान बनने की दिशा में काम करें। क्योंकि सत्ता 10,000 बंद तालों की चाबी है। सत्ता की चाबी हमारे पास होगी तो हम समाज के दबे कुचले शोषित अधिकार वंचित समाज को उनके हक अधिकार दिलाने में सफल होंगे। और जब बाबा साहब मौजूद थे तब उनसे पूछा गया था कि बाबा साहब, आपका अपने समाज के लिए अंतिम संदेश क्या है? तब बाबा साहब ने कहा था कि नेहरू गांधी के षड्यंत्रों से टक्कर लेकर, मनुवादी व्यवस्था से लड़कर, अछूत समाज में पैदा होने के बावजूद मैं जिस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं, मेरे समाज के लिए मेरा यही अंतिम संदेश है कि वो इस कारवां को आगे बढ़ाए। और अगर किन्हीं कारणों से मेरा समाज इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकता तो मेरा उन्हें यही अंतिम संदेश है कि वो इस कारवां को यहीं रोक कर बैठ जाएं और इसको पीछे मत हटने दें। इसलिए आज हमें आंकलन करना होगा, देखना होगा कि क्या हम बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं या ये कारवां लगातार पीछे जा रहा है। इस सब को देख करके हमें बाबा साहब की विचारधारा को अपने जीवन में उतारते हुए इस कारवां को आगे बढ़ाना है और अपने देश भारत की रक्षा करनी है। साथियों, मैं एक बार फिर वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं।
आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।